4 साल पहले की बात है। नूपुर नाम की एक लड़की थी जो दिल्ली के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। नूपुर की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। नूपुर और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन नूपुर का बर्थडे था तो नूपुर के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में नूपुर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद नूपुर के फ्रेंड्स ने नूपुर को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और नूपुर को उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पर एक 25 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब नूपुर और उसके फ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने नूपुर को आवाज़ लगाई, लड़का मैम, ये हमारी तरफ से आपको बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। नूपुर थैंक यू। रात को जब नूपुर ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। नूपुर ने उस लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था, नूपुर आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती है। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम विक्की है। अगले दिन जब नूपुर और उसकी फ्रेंड रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा विक्की ने नूपुर की तरफ ही देखा, लेकिन नूपुर ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड्स से बात करने लगी। अब जब भी नूपुर रेस्टोरेंट आती तो विक्की की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती और इसी तरह कुछ बीत गए। विक्की नूपुर से बात करना चाहता था, लेकिन नूपुर की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण विक्की भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद नूपुर रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे विक्की की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। नूपुर सोचती है कि शायद विक्की का तबीयत खराब हो गया, इसीलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब नूपुर थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो विक्की नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है? उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का नूपुर को कहता है कि नहीं, विक्की भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट में पे भेज दिया है। अगले दिन नूपुर उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो विक्की को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है।
विक्की नूपुर को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं हैं? नूपुर, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। विक्की, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नूपुर, आपका नाम विक्की है ना? विक्की, हाँ। नूपुर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? विक्की, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास ख़त्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। नूपुर विक्की से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पढ़ना चाहती। मुझे अपने पढ़ाई और करियर को देखना है। विक्की ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। नूपुर विक्की की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रात में नूपुर सिर्फ विक्की के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि नूपुर के दिल में भी विक्की के लिए प्यार जागने लगा था। अगले दिन को शाम में नूपुर मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और विक्की को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। विक्की जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, विक्की, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर विक्की के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से नूपुर और विक्की की प्यार की शुरुआत होती है। नूपुर बोलती है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो विक्की कहता है, लव यू टू, तुम मेरी जान हो, जहान हो। विक्की नूपुर से कहता है, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? नूपुर बोलती है, 4 माह बाद। तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो विक्की नूपुर से कहता है, तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं? तो नूपुर बोलती है, ना बाबा, एकदम नहीं। अब मैं भी कहाँ तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। और दोनों एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शादी कर लेते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी।